बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों सुबह का वक्त है। सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गए हैं और आज पता नहीं फाइजा को क्या हो गया है, सुबह से बहुत ज़्यादा खुश है और किचन में सुबह ही पहुंच गई है। पता नहीं क्या बना रही है, कह रही बहुत फेवरेट चीज़ आपकी बना रही हूँ। तो मैं देखता हूँ कि एक तो पहली बात तो वो खुश क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि कभी कभार होता है कि वो यहाँ इस घर में इस एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा खुश होती है। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं फाइजा की, जानते हैं खुशी का क्या राज है। तो चलो। हेलो, Hi. I don't know what to do. Okay. I'm making paratha. Muli paratha, sorry. Yeah, I can Muli. smell. No, I haven't made it. This is just a raw muli. I haven't used that frying. Okay. So, paratha is one of my husband's favorite dishes. Okay. And I would like rajma. Yeah, so forget it. Now I'm making paratha. And just guess what? We are supposed to book the ticket. You don't say that I am very much happy. I'm about to ask you why you are so much happy. Look Yeah, at of course. her. The reasoning is clear. The book is supposed to get booked, reserved. What? Going to Avon is getting uploaded. No, downloaded. ओके तो दोस्तों आज फायदा इसलिए बहुत खुश है क्योंकि आज मैं टिकट्स बुक करने वाला हूँ ईरान के, और वो टिकट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बुक करते हैं। And you have also special chutney. चटनी भी बना रही है, धनिए पुदीने की चटनी और मूली का पराठा। It is different, it is me made. It is Faisal made. ओके सो फायजा बनाने वाली है यहाँ पे चटनी। यहाँ पे जो है मूली है, ये देखो आप, ये मूली रखी हुई है। अभी थोड़ी देर में मूली के पराठे बनने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे फायजा ने जो है बना लिया है ये क्या है, मूली का मसाला, और अब हम इसे और बेहतर करने वाले हैं और उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे फायजा ने पराठे बनने शुरू कर दिए। Now is the chutney time. I have to make. चटनी बना रही है, लेकिन फायजा पराठे नहीं बने, फायजा ने वही बनाया है वो जो होता है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मिश्रण होता है इसका, ये वाला। तो ये फायदा ने बनाया है, बाकी सब जो है वो मैं भी नहीं कर रहा, वो हमारे भाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो पिछली बार भी इन्होंने पराठे बनाए थे, मिलिए विनय से। विनय जो है वैसे इंजीनियर है, विनय इंजीनियर है, और यहाँ पे वो अभी इंजीनियरिंग अपनी जो है उसके मूली के पराठों में दिखा रहे हैं। तो भाई विनय ने सारा आटा वाटा सब गूंदा है। अब देखते हैं पराठे बनते हैं, चटनी बनती है। तो भाई यहाँ पे पराठा बन चुका है और पराठे अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये देखो चटनी, हाँ फायजा की चटनी, फायजा ने बनाई चटनी। ये फायजा ने बनाई है और अब वो बना रही है चाय। तो मूली के पराठे, चाय और चटनी, मजा आने वाला है। ओके बहुत यम्मी है। तो भाई ये रहा मूली का पराठा। सच में। ओके, ओपन दैट पराठा फ्रॉम बिटवीन। ओह भाई गजब। और यहाँ है चाय, शो द चाय। So sorry, I swear to God, I know how to make paratha, but it is very much time taking in my hands. The time that I have to put for making that atta is very much. ये रही चाय और ये रहा पराठा। फायदा अभी हम ये खाते हैं और उसके बाद फिर हम टिकट बुक करेंगे। ओके तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने पराठे वगैरह सब बना लिए हैं, खा भी लिए हैं। अब हम करने वाले हैं फाइनली फाइजा का स्पेशल थैंक्स टू भाई विनय। हाँ, तो विनय ने बहुत अच्छे पराठे बनाए। अब हम करने वाले हैं फाइजा का बहुत ही, जिससे बेसब्री से इंतजार कर रही थी, टिकट्स बुक का। तो दोस्तों टिकट्स बुक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, और जिससे सबसे ज्यादा चीप टिकट बुक होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, it is not like Air India. It has to do. Listen, the airline is very much important, and it's not Air India. हाँ, it is not Air India। और एयर इंडिया से मैं तो आप सबको मना करूंगा, कोई लेना भी मत एयर इंडिया से। फिलहाल हम जो टिकट बुक कर रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम है स्काई स्कैनर। आप भविष्य में कहीं भी जाना हो, आपको जरूरी नहीं आप ईरान जाएं, आप कहीं भी जाएं,
तो आप स्काई स्कैनर का यूज कर सकते हैं। What is the best application to use? Sky Scanner. स्काई स्कैनर is the best application. बेस्ट एप्लीकेशन टू नो द चीपेस्ट प्राइसेस। तो भाई यहाँ पे हमने जो आप देख रहे हैं ये है स्काई स्कैनर। यहाँ पे हमने स्काई स्कैनर को जो है ओपन कर लिया है। इस तरीके से इसका इंटरफेस होता है। और अब हम जाते हैं फ्लाइट, जहाँ लिखा हुआ है फ्लाइट में जाके पहले से ही मैंने लिख रखा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेहरान। अब यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करने के बाद हमने 15 तारीख, जैसे कि वीज़े की भी एप्लीकेशन की तारीख 15 है, 15 हमने देख ली है। और 15 में ये हमारे लिए फ्लाइट्स खोल के दिखा रहा है कौन कौन सी है। अजरबैजान एयरलाइंस, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया। सबसे चीपेस्ट हमें यहाँ पे अजरबैजान एयरलाइंस लगी, जो कि मात्र 13,258 रुपए की है। यहाँ पर हम इसका देख लेते हैं कैसे कैसे है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बाकू हैदर इंटरनेशनल, जो कि अजरबैजान की शायद कैपिटल है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। और फिर बाकू से हम जाएंगे तेहरान। 4 घंटे 50 मिनट यहाँ से अजरबैजान लगेंगे और बाकी के वहाँ से 1.5 घंटे तेहरान के लगेंगे। अब हम दूसरी फ्लाइट्स भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कतर एयरवेज है। सबके टिकट बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली टिकट्स हैं सबके। तो अजरबैजान एयरलाइंस को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो स्काई स्कैनर है वो क्या करता है, वो थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने के लिए बोलता है कि मतलब आप इन वेबसाइट पे जाके इस टिकट को बुक कर सकते हैं। स्काई स्कैनर खुद बुक नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सबसे चीपेस्ट हमें दिखाई दे रहा है वो है फ्लाइट नेटवर्क। हम यहाँ पे फ्लाइट नेटवर्क को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका इंटरफेस और क्या क्या डिटेल्स इसमें हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने फ्लाइट नेटवर्क को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमने कुकीज़ की सेटिंग कर दी है और ये इंटरफेस यहाँ पे खुल गया है। अब यहाँ पर आप देखिए वही टिकट के प्राइस 13,258 रुपये और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ट्रिप की डिटेल देखेंगे। सेम डिटेल्स हैं, दिल्ली टू अजरबैजान और अजरबैजान टू तेहरान। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे जो बैगेज है वो इंक्लूड नहीं है। तो जब बैगेज इंक्लूड नहीं है तो ये हम आगे जाके ऐड कर सकते हैं। अभी हमें डिटेल्स सबमिट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से पेज जो है लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हम डिटेल सबमिट करने से पहले हम कुछ और चेक करेंगे कि बैगेज का क्या है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैनुअली हमने यहाँ पे डाल दी है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और यहाँ से हम जो है बैगेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये तो टिकट का प्राइस कितना हो गया, 8,986 रुपये। मतलब जो बैगेज अगर हम ऐड करते हैं तो इतना होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मुझे बैगेज की ज़रूरत है नहीं। हमें सिर्फ एक ही टिकट में बैगेज की ज़रूरत है, हमें दूसरे टिकट में बैगेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए 10 kg पर्याप्त है। मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है फ़ाइज़ा के लिए, क्योंकि फ़ाइज़ा बहुत सारा सामान लेके जाएगी तो उसके में हम ये ऐड करेंगे। फिलहाल ये मैं तो दोस्तों अगर आप इसमें एक चीज़ देखें, इस पूरे फ्लाइट टिकट्स में इसमें कहीं भी मील का जिक्र नहीं है कि आप अपनी फ्लाइट में मील ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे पता लग गया है कि अजरबैजान एयरलाइंस में जो है टिकट का जो रेट है वो कम है। तो रादर देन मैं किसी थर्ड पार्टी से जाऊँ, मेरा जो मानना है मैं डायरेक्ट अजरबैजान एयरलाइंस की वेबसाइट पे ही जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने अजरबैजान एयरलाइंस की वेबसाइट को ही ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अजरबैजान एयरलाइंस की वेबसाइट है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन डाल दी न्यू दिल्ली और यहाँ पर ये तेहरान लिख दिया है कि तेहरान के लिए हमें फ़्लाइट की टिकट चाहिए। यहाँ पे तेहरान हमने लिख दिया है। सेम प्रोसेस है जो अभी हमने करा था। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर डॉलर्स में आ रहे हैं प्राइस, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो रुपीज़ में नहीं आ रहा, वो यहाँ डॉलर्स में आ रहा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा रहता है और पेमेंट ऑप्शन कैसे होता है। तो भाई यहाँ पे जो अब 15 तारीख की जो टिकट खुली है वो देखिए आप, यहाँ पे दिल्ली से तेहरान 159.76 डॉलर की है। तो अब हम इसमें जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 159.76 डॉलर कितने होते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे हमने इसकी बजट वाला जो है सेक्शन वो सिलेक्ट कर लिया है। इसमें भी हमें बैगेज नहीं मिल रहा है और इसमें अगर हम क्लासिक वाले में जाएंगे तो हमें बैगेज मिलेगा, जिसमें हमें 38.90 डॉलर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा।
तो हमने बजट वाले को इसमें सेलेक्ट करा है, जो कि हमें सिर्फ 10 kg बैगेज देता है और बाकी का एक छोटा वाला बैग देता है, यानी कि जो बैग हम अपनी सीट पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या क्या ये डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पर वही डिटेल्स आ गई हैं। नाम हम भर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने नाम भर लिया और यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ कर ली है, वही सेम चीज़, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स मांगी है, तो यहाँ पे पासपोर्ट का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स हम भर देंगे। हमने यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स भर दी है। एक्स्ट्रा बैगेज के लिए अगर हम इसमें एक्स्ट्रा बैगेज हम ऐड करते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था, तो हमारा एक्स्ट्रा बैगेज इसमें कितना होगा हम ये देखते हैं। तो इसमें $65 का एक्स्ट्रा बैगेज है, बताइए। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा बैगेज। और यहाँ पे हम जो है मील सेलेक्ट करते हैं, यानी कि खाना, जिसकी वजह से हमने पहले उसमें टिकट नहीं बुक करा था। तो यहाँ पे हम नॉन वेजिटेरियन हिंदू मील को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये टिकट मेरे लिए है। हमने सेलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट करने के बाद दोनों में अलग अलग सिलेक्ट करना होता है कि जो आप दिल्ली से अजरबैजान जाएंगे तो आपको कौन सा मील चाहिए, और फिर अजरबैजान से आप तेहरान जाएंगे तो कौन सा मील चाहिए। अब यहाँ से हम सीट जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सीट सेलेक्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमने सबसे पीछे वाली कॉर्नर की विंडो सीट को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमने कंफर्म कर दिया है, जिसके हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, हमें कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे इसके लिए। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और $159.76 हमें पे करना है। कंफर्म कर दिया हमने। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं, हम एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, फुल पेमेंट, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, कैश प्लस माइल्स। कैश प्लस माइल्स मैंने देखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे फुल पेमेंट को ही चूज़ किया। फुल पेमेंट चूज़ करने के बाद अब हमें ये जो, क्योंकि डॉलर्स में है, तो ये हमारे नॉर्मल कार्ड से नहीं होगा, ये होगा इंटरनेशनल हमारे डेबिट कार्ड से। ईरान के ही हैं ये। आप कहीं के भी चीप टिकट बुक कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना है, डोमेस्टिक जाना है, इंटरनेशनल जाना है, आप स्काई स्कैनर पे जाके टिकट प्राइस देख सकते हैं। फिर उस पर्टिकुलर एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके आप जो है आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। आप स्काई स्कैनर से जो थर्ड पार्टी की वेबसाइट है वहां भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आपको कहाँ जाना है? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको श्री राम पोषण कैफे की फ्रेंचाइजी फॉर्म को अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई करा है, और फिर अपने शहर में पहली फ्रेंचाइजी ले लेनी है श्री राम पोषण कैफे की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।